देख लीजिए आपका बाहर क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। देख लीजिए साइंस का बाहर क्वेश्चन है। देख लीजिए कोड भी दिया हुआ है 212। तो आप लोग एडमिट कार्ड में मिला लीजिएगा कोड क्या है। देख लीजिए सेट है जो ई है, तो आपका कोई भी सेट हो, ए हो या बी हो या सी हो या डी हो, ए से लेकर जे तक कोई भी सेट हो, सारा सेट के लिए ये क्वेश्चन आंसर सेम होने वाला है। सिर्फ आपका क्वेश्चन सब सेम रहेगा और क्वेश्चन नंबर चेंज रहेगा, तो आप लोग मिला लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लीजिए साइंस में आपको 80 क्वेश्चन रहेगा टोटल, आपको 40 का आंसर देना रहेगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते देख लेते क्या कह रहा है क्वेश्चन। देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन दिया हुआ ए में अवतल लेंस, बी में दिया उत्तल लेंस, सी में दिया हुआ ए और बी दोनों, डी में दिया हुआ बाइफोकल लेंस। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है देख लेते हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। एक ब्रिज में कितने सतहों से घिरा होता है। कितने सतह से घिरा होता है, तो 5 सतह से घिरा होता है। देख लीजिए तीसरा नंबर क्या करा। जुल्म कुलाम जेसी बराबर होता है, क्या होता है, तो बोल्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्र क्या है, क्या है, वेबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 नंबर देखते हैं क्या करा है, देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा। देख लीजिए जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो ईंधन कहा जाता है। ऊष्मा जो उत्पन्न करता है उसे ईंधन कहा जाता है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 क्या करा। देख लीजिए 7 नंबर क्या करा। दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, क्या होता है, तो उत्तल लेंस होता है। देख लीजिए 8वां नंबर क्या करा। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। देख लीजिए 9वां नंबर क्या करा। गोबर गैस एक प्रकार की है, क्या है, प्राकृतिक गैस है या बायोगैस है या लकड़ी है या चूल्हा है, तो क्या हो जाएगा। आपको राइट आंसर मालूम होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, नहीं मालूम है तो चलिए आपको बताते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बायोगैस। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करा। देख लीजिए 10वां नंबर क्या करा। केगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। देख लीजिए 11 नंबर क्या करा। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है, अवतल दर्पण से बनता है। देख लीजिए 12 नंबर क्या करा। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन भी अवतल। 13 नंबर क्या करा। देखिए 13 नंबर निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, किस लेंस का प्रयोग होता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। देखिए 14 नंबर क्या करा है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है डायोप्टर होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा। प्रकाश के किरणों का समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो किरण पूंजी कहते हैं। देखिए 16 नंबर क्या करा। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंब को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोलाइड कहा जाता है। देख लीजिए 17 नंबर क्या करा। 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा। तो देख लीजिए 17 नंबर क्या करा, देख लेते हैं 17 नंबर। आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा, क्या होगा, तो आपका राइट होगा ऑप्शन सी एन आर होगा। देख लीजिए 18 नंबर क्या करा। ओम के नियम निहित है, ओम के नियम निहित है, क्या है, आपका राइट होगा ऑप्शन बी V बराबर आई आर। देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा। विद्युत धारा का प्रबलता का एसआई मात्रक है, क्या है, तो एम्पियर है। देख लीजिए 20 नंबर क्या करा। विद्युत धारा का उत्पन्न करने के युग को कहते हैं, क्या कहते हैं, जनरित कहते हैं। देख लीजिए 21 नंबर क्या करा। निर्गत किरण एवं अवलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा। देख लीजिए 22 नंबर। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं, आमीटर कहते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा। डायनमो से किस प्रकार का धारा प्राप्त होती है, किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। देख लीजिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में निश्चित धारा, बी में दिया प्रत्यावर्ती धारा, सी में दिया दोनों धारा, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों धारा। तो देख लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा। आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक क्या है, तो कूलाम है। देख लीजिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, क्या है, तो सौर ऊर्जा है। देखिए 26 नंबर क्या करा।
विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? किस तत्व का उपयोग होता है? तो टंगस्टन का उपयोग होता है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा, अभिनेत्र लेंस को फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किस फोकस दूरी द्वारा परिवर्तन किया जाता है? आपको राइट आंसर ऑप्शन सी, पश्चिमाभिमुख मांसपेशियों द्वारा। देख लीजिए 28 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देख लीजिए 28 नंबर क्या करा, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अब विलेय होता है। देखिए 29 नंबर क्या करा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 29 क्या करा, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिकर्षण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? धातु क्रम कहते हैं। देखिए 31 नंबर क्या करा, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? देख लीजिए आपको ऑप्शन दिया हुआ, ए में O2, बी में दिया हुआ NO2, सी में दिया हुआ NO2 और N2, डी में दिया NO2 और O2। तो आपको राइट आंसर मालूम हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और नहीं मालूम तो चलिए बताते हैं आपको। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NO2 और O2। देख लीजिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, Na2CO3.10H2O। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्या करा, देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो देख लीजिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो सोडियम को डुबा कर रखते हैं। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या करा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कलोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या करा, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होते हैं? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होते हैं? तो ब्रोमीन होते हैं। देख लीजिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या करा, सीसा और टिन का मिश्र धातु को कहते हैं? क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम को काटा जा सकता है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या करा, कैल्शियम सल्फेट अद्र हाइड्रेट हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम है, क्या है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम है। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है कितनी है? तो 8 है। देखिए 42 नंबर क्या करा, 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? कितने मीटर के बराबर होता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, 10-12 m। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या करा, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है OH। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या करा, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या करा, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, NaCl। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्न में से कौन सा मुख्यतः बायोगैस है? निम्न में से कौन सा मुख्यतः बायोगैस है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, CH4। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए 47 नंबर, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? पोटेशियम को परमाणु संख्या क्या है? तो 19 है। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्न में कौन सा दुर्बल अम्ल है? निम्न में कौन सा दुर्बल अम्ल है? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, CH3COOH। देखिए 49 नंबर क्या करा, देख लीजिए, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? तो अधातु है। ये 50 नंबर क्वेश्चन क्या करा, नर युग्म तथा मादा युग्म के संयोग से बनता है, क्या बनता है? तो जाइगोट बनता है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या करा, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है। देखिए 52 नंबर क्या करा, कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? कौन सा धातु? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या करा, आधुनिक आवर्तक सारणी में कितने वर्ग है? कितने वर्ग है? तो 18 वर्ग है। देखिए 54 नंबर क्या करा, उदासीन विलियम का pH मान क्या होगा? क्या होगा? 7 के बराबर होगा।
चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 क्या करा, देख लीजिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या करा, भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना का प्रारंभ की थी, कब की थी, तो 1973 ईस्वी में की थी। देखिए 56 नंबर क्या करा, कोशिका का पावर हाउस कहाँ कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहाँ कहा जाता है, और राइट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया को। 57 में क्वेश्चन देख रहे थे। 57 क्या करा, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलियां निकलती है, इसका राइट ऑप्शन है मुकुलन में। चलिए 58 में क्वेश्चन देख रहे हैं। 58 क्या करा, देखिए 58 में क्या करा, मनुष्य में विकृत संबंधित है, विकृत संबंधित क्या है, तो उत्सर्जन है। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या करा, सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या है, देख लीजिए आपका ऑप्शन दिया CO2, क्लोरोफिल, सी में दिया सूर्य का प्रकाश, डी में दिया सभी। आपका राइट ऑप्शन डी सभी। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 60 नंबर क्या करा, 60 नंबर क्वेश्चन क्या करा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किस द्वारा निकलता है, तो जल से निकलता है। देख लीजिए 61 नंबर क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, कौन सा पादप हार्मोन है, तो आपको राइट ऑप्शन डी साइटोकिनिन। देख लीजिए 62 नंबर क्या करा, दो तांत्रिक कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं, सिनेप्टिक दरार कहते हैं। 63 नंबर क्या करा, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, क्या होता है, पुंकेसर होता है। देखिए 64 नंबर क्या करा, दुखंड होता है, क्या होता है, तो अमीबा होता है। तो देख लीजिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या करा, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, क्या है, आपका राइट ऑप्शन भी एपेंडिक्स है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 66 नंबर क्या करा, देख लीजिए 66 नंबर, तो देख लीजिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, किस, तो जंगली जानवर को रखेंगे। 67 नंबर क्या करा, निम्न में से कौन सा जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, कौन सा है, सूखे घास पत्ते हैं। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या करा, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, क्या होता है, हाइड्रा में होता है। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या करा, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं, आपका ऑप्शन बी अंडाशय कहते हैं। देखिए 70 नंबर क्या करा, परागकोश में होते हैं, क्या होते हैं, आपका ऑप्शन डी परागकण हो गया। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 नंबर क्या करा, देखिए 71 नंबर क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल के विघटन से बनता है, तो देख लीजिए आपको ऑप्शन दिया CO2, बी में दिया CO, सी में दिया NH3, डी में दिया बी और सी दोनों। तो आपका राइट होगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों। देखिए 72 नंबर क्या करा, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, स्त्री में पाया जाता है। देखिए 73 नंबर क्या करा, मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका को गुणसूत्रों को कितने युग में होते हैं, कितने युग में होते हैं, आपका राइट ऑप्शन सी 23 युग में होते हैं। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 नंबर क्या कहा, देखिए 74 नंबर, वन पारिस्थितिक या तंत्र में हिरण होते हैं, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं, क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या करा, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, कौन सा भाग फल बनता है, अंडाशय बनता है। देखिए 76 नंबर क्या करा, कोशिका झिल्ली किस प्रकार का झिल्ली है, किस प्रकार का झिल्ली है, अधपरागीयम है। देख लीजिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से किसे रंध्र के छिद्र में घिरे होते हैं, किसे रंध्र के छिद्र में घिरे होते हैं, तो गाढ़ कोशिका से घिरे होते हैं। देख लीजिए 78 नंबर क्या करा, देख लीजिए 78 नंबर, देखिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या करा, मस्तिष्क का कौन से भाग में गंध पहचानने को केंद्र है, क्या है, आपका ऑप्शन बी अग्र मस्तिष्क। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है, क्या कहता है, आपका ऑप्शन बी मेनार्थे कहलाता है। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में कौन गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है, कौन गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है, आपका ऑप्शन दिया ए में फल की वृद्धि में, बी में दिया हुआ जल की वृद्धि में, सी में दिया फूल की वृद्धि में, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी जड़ की वृद्धि में। वीडियो में इतनी से जानकारी था, वीडियो चला तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।